कलाम इंस्टीट्यूट चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए आज रीजनिंग में हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यू टॉपिक काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गणना। ठीक है, आकृतियों में क्या पूछा जाता है आपसे, देखिए नंबर 1 पूछा जाता है आपसे त्रिभुजों के बारे में, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। एक पूछा जाता है आपसे त्रिभुज। नंबर 2 पूछा जाता है आपसे आयतों की संख्या ज्ञात करना। और थर्ड क्या पूछा जाता है आपसे, नंबर 3 वर्ग पूछा जाता है। इसके 3 चीज़ों के अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाता है ना। अब हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। त्रिभुजों की डेफिनेशन क्या होती है, पता है किसी को? त्रिभुज हम किसे कहते हैं, त्रिभुज क्या होता है? देखिए नंबर 1 हम बात करेंगे सबसे पहले त्रिभुज की, है ना। त्रिभुज क्या होता है, 3 आकृतियों से घिरी आकृति को, क्या 3 भुजाओं से घिरी आकृतियों को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। जैसे मैं कहता हूं आपसे इसमें 3 भुजाएं, 3 कोण है ना, 3 भुजाएं, तो इसको अपन क्या कहते हैं, त्रिभुज। अब इस आकृति में हमको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, कितने दिखाई दे रहे, 1। हमको पता है इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 1 है। अब मैं आपसे इसी के आधार पर आगे बात करूं, इसमें कितने त्रिभुज हैं, 1 है। अब मैं इसको बीच में से इसके 2 भाग कर देता हूं, तो अब इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 3। और इसका विभाजन कितने भागों में किया हमने, 2 भागों में। और त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 3। आगे इसी प्रकार मैं कहता हूं आपसे, मैंने इसका विभाजन किया 1। मुझे बताइए अब इसमें कितने त्रिभुज है, मैंने विभाजन किया इसका 1 2 3 4 भागों में। तो इसमें कितने त्रिभुज हैं, 10। आपने कैसे किया, मैंने इसके अंदर कितने आकृतियां थी, 1, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 1। आप बता रहे थे इसमें मैंने विभाजन किया 2 का, 1 और 2। आप इसमें त्रिभुजों की संख्या 3 कैसे आती है, 1 + 2, सबको ऐड किया आपने, कितने हो गए, 3। ठीक है, 3 कौन कौन से हैं सर, एक ये छोटा वाला, एक ये छोटा वाला, और एक ये कंप्लीट बड़ा, आगे 3। अब देखिए इधर इसमें कितना विभाजन किया अपन ने, 4 भागों में एक बड़े त्रिभुज को विभाजित किया है कंप्लीटली। देखिए 1 + 2 + 3 + 4, इस सब को आपने ऐड किया तो इसमें कितने त्रिभुज आ गए, 3 4 7 और 2 9 1 10। कोई दिक्कत है भाई, साथ में लिखते रहना, है ना। अब मैं आपसे नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, इसमें मुझे बताइए कितने त्रिभुज हैं। इसमें मुझे बताइए कितने त्रिभुज हैं, 21। 1 2 3 4 5 6। आपने इस सब को ऐड किया, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ऐसे किया। आपने सब का सम किया, 6 + 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18 और 3 2 20 और 1 21। ये है आपका बेसिक मेथड जिससे आपको करना है। यदि आपको बहुत सारी आकृतियाँ दे दी इसी तरह, है ना, तो लगो, हो सकता है बाई चांस आपसे कोई गलती हो जाए, है ना, काउंटिंग करने में क्या हो जाए, गलती हो जाए, तो आपको क्या करना है, फिर आपको करना कुछ नहीं है। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए हमारे पास एक त्रिभुज था, इसमें अंदर एक ही विभाजन है, कोई विभाजन नहीं है, तो करना है, कुछ नहीं करना है। ये 1 है, इसका फॉर्मूला होता है n + 1/2। n क्या है, त्रिभुजों की संख्या। इसमें त्रिभुजों की, बड़े त्रिभुजों की संख्या 1 ही है, कोई विभाजन नहीं हो रहा, तो n 1 है, n + 1 यानी 1 + 1/2 यानी 2/2 कितना आ गया, 1। इसमें एक त्रिभुजों की संख्या 1 थी। अब बात करता हूं मैं सेकंड वाले की, इसमें मैक्सिमम n की संख्या 2, n और n + 1/2 ये होता है, n + 1।
2 है अपन 1 करेंगे 2 हो जाएगा बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा, त्रिभुजों की संख्या। इसमें बात करें सबसे बड़ी संख्या देखनी है, 1 2 3 4, सबसे बड़ी 4 है, n का मान 4 और 4 + 1, 4 + 1 कितना होते हैं 5, यानी 5 × 5, कोष्टक का मतलब इंटू होता है 5 बटे 2, 2 से हमने इसको काट दिया 2 बार, 5 × 2 कितने होते हैं 10, तो आपका त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 10। n + 1 आपको कुछ नहीं करना, नंबर कितना है 6, उसका मल्टीप्लाई उससे एक अधिक से करना है, यानी 7 से, और बटे 2, 2 से आपने इसको काट दिया 3 बार, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या डायरेक्ट कितनी आ गई 21। अब इसमें आपको सम करने की भी आवश्यकता नहीं है, आइए समझ में भाई। आपको क्या करना है, ये विभाजन कर रखा मैंने 2 बार, इसका 2 बार विभाजन किया, सबसे बड़ी संख्या है 2, 2 से एक अधिक क्या होता है 3, अगली संख्या से उसका मल्टीप्लाई कर दो, 2 है अगली संख्या 3, 3 से मैंने इसका मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई 3 आ गई। यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या है 4 है, 4 से अगली नेक्स्ट संख्या कौन सी आती है 5 आती है, मैंने 4 × 5 किया, ये 4 2 बार कट गया, त्रिभुजों की संख्या आ गई 10। यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या है 6, 6 से अगली संख्या से मैंने मल्टीप्लाई किया, सबसे 6 को मैंने 2 से काट दिया 3 बार, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया 21, त्रिभुजों की संख्या आ गई 21। आपको उतारना है तो इसको उतार लो, अभी जल्दी उतारो, 5 मिनट में 2 मिनट में जल्दी कीजिएगा, फिर कराते हैं नेक्स्ट इन्हीं को। चलें आगे बात करें, मिटा दूं इसको नीचे। अब देखिए, ये थे आपके बिल्कुल बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अब देखिए, इसी को मैं क्या करता हूं, अब मैंने क्या है, इस त्रिभुज में बीच में मैंने क्या थी, एक क्षैतिज रेखा खींची थी, है ना। अब क्या कर रहा हूं मैं, इसको ऊर्ध्वाधर बना रहा हूं। ऊर्ध्वाधर बोले तो देखिए, इसमें कितने त्रिभुज थे, एक ही था। अब मैं इसमें क्या है, आड़ी लाइन खींच रहा हूं। अब इसमें त्रिभुजों की संख्या बताइए मुझे, 1 2, एक ये बड़ा वाला, एक ये छोटा वाला। इसमें आप नॉर्मली काउंट कर सकते हो, 2 त्रिभुज है। इसमें मैंने काउंट किया, अब इसमें कितने त्रिभुज हैं भाई, 2, 1 2 3 यहाँ पर, और 3 इस त्रिभुज में आ गए, है ना, 6 हो गए। अब देखिए, अब मैं आपको इसमें खींच रहा हूं, इसमें कितने हो गए मुझे बताइए। अब मुझे इसमें त्रिभुज बताइए। देखिए, ये क्या है, ये आपको एक छत माननी है, आधार है, ये इसका क्या है, आधार है। जब हम 1 2 3 4 तक ये काउंट करते हैं, इनको आप भूल जाइए, तो आपके त्रिभुजों की संख्या क्या आई थी, 4 × 5 बटे 2, यानी 10। 10 त्रिभुजों की संख्या यहाँ तक आ गई, आपके पास आई थी अभी। अब मैं इसको क्या है, इसको मैं ढक रहा हूँ। अब क्या है, आपका आधार ये है। अब इसको लोग, इस पे कितने त्रिभुज आ जाएंगे, 10। इसी तरह इस पर कितने आ जाएंगे, 10, और इस पर कितने आ जाएंगे त्रिभुज, 10। अब इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी आपके पास भाई, 10 20 30 40। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। क्लियर है। अब देखिए, इस वाले त्रिभुज में अब क्या करना है आपको, एक मैं आपके पास ये खींच देता हूँ, इसमें त्रिभुजों की संख्या बताई। एक मैं आपके पास ये कंप्लीट नहीं कर रहा, इतनी है आपके पास, और एक आपके पास ये है। तो अब मुझे बताइए, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। देखिए, मैं आपको फिर से बना देता हूं इसको। देखिए, आपके पास ये त्रिभुज है, इसमें क्या है,
एक आपके पास कंप्लीट है ए, फिर मैंने इसको क्या आधा कर दिया, फिर मैंने यहाँ से इसको आधा कर दिया। तो अब मुझे बताइए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, बताइए भाई। 42, 42। देखिए इसमें 1 2 3 4 5 यहाँ है अपने, यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 5 तक। यदि आपके पास ये छत नहीं हो, ये नहीं हो तो कितनी, 15 आ जाएगी आपके पास। ये आपके पास त्रिभुजों की संख्या यहाँ तक कितनी हो गई, 15। फिर उसके बाद 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 15। ठीक है, इसके बाद 1 2 3 कितनी आ जाएगी, 6। इसके बाद आपके पास 1 2 3, यहाँ पे कितनी आ जाएगी आपके पास, 6। तो आपके पास अब त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 15 और 30 प्लस 6 और 6 42। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी, 42, 42। नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। हाँ भाई, उतार लीजिए। हो गया भाई, पीछे पीछे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए इसमें मुझे बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। इसी मेथड से, अभी जो मेथड कराया है इसी के आधार पर मुझे बताइए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। हाँ भाई, पीछे त्रिभुजों की संख्या बताइए। 11 है। कैसे, देखिए ये त्रिभुज है हमारे पास, इसमें 1 2 3, इसको भूल जाइए आप। 3 पार्ट हो रहे हैं, हमको पता है 3 पार्ट मैक्सिमम कितने, हमको फॉर्मूला लगाना है n+1/2, अभी बताया था। तो इसमें क्या है, आपके सबसे बड़ी संख्या क्या है, 3 × 4/2, 2 से ये 2 कट गया, तो इसमें कितने त्रिभुज हो गए, 6 आ गए इस वाले पार्ट में। अब मैं काउंट कर रहा हूँ इस वाले से, 1 2 और फिर से ये 3, तो इसमें कितना होंगे, 6 इसमें है तो 6 ही इसमें होंगे, 6 + 6। अब देखिए एक त्रिभुज आपके पास 2 बार काउंट हो गया, ये वाला। कौन सा वाला, ये वाला त्रिभुज है, आपने इसको 2 बार काउंट कर लिया है ना इस वाले। तो इसको अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आपके पास त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी, 11। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए।
इस वाली आकृति में मुझे बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। इस वाली आकृति में बताइए। इस वाली आकृति में त्रिभुजों की संख्या 9। देखिए भाई मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया, देखिए इधर देखिए, बहुत से बच्चे ऐसे हैं उनको पता ही नहीं चल रहा क्या चल रहा है सर। सबसे पहले आप इसकी तरफ नजर डालिए, ये है ना, इसमें है ना 1 2 3, कितने त्रिभुज हैं इस आकृति में? 3 × 4 बटे 2 6 त्रिभुज तो आपके पास ही आ गए। अब देखिए इसमें एक्स्ट्रा त्रिभुज कौन सा बन रहा है। मैंने इसको क्या कर दिया, एक त्रिभुज तो ये बन गया ना एक्स्ट्रा त्रिभुज, एक और एक एक्स्ट्रा त्रिभुज ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया, एक्स्ट्रा त्रिभुज बन गया ना। 6 इसमें पहले बन रहे थे और 3 और एक्स्ट्रा बन रहे हैं, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी भाई। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, त्रिभुज आपका सेम रहेगा। देखिए इधर ध्यान दीजिए, आपके पास है उल्टा बना रहा हूं मैं इस त्रिभुज को, एक 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए इतना नहीं है, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। है ना, बोले जी के डमरू। हाँ भाई, पीछे 130 20। देखिए भाई, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नीचे वाले त्रिभुज की, है ना। अभी पढ़ाया जस्ट आपको 5 × 6 बटे 2, 2 से 3 बार कट गया, 5 3 कितना आ रहे हैं? 15। तो नीचे वाले में हमारे पास कितने त्रिभुज आ गए? 15, और 15 इसमें आ जाएंगे, 15 इसमें आ जाएंगे और 15 इसमें आ जाएंगे। तो टोटल नीचे वाले में कितने आ गए? 60। इसमें कितने आ जाएंगे? इसमें 15, इसमें 15 और इसमें कितने आ जाएंगे? 15। तो इसमें ऊपर कंप्लीट कितने आपके पास त्रिभुज आ गए? 60 और 60 नीचे आ गए। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 120। 60 + 60 बराबर 120। आया हुआ क्वेश्चन है भाई, डमरू नहीं बन रहा था बट वो। उतार लीजिए भाई इसको जल्दी से। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 2 3 4 5 और 6। ठीक है भाई, अब देखिए इसको,
इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। 42 ज़्यादा बनेंगे, 44 बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। देखिए 42 तक ठीक है। देखिए भाई 1 2 3 4 5 6 है। मैंने बताया था आपको 6 × 7/2 करना है आपको। आपने इसको डिवाइड किया 3 बार, तो आपके पास ऊपर कितने त्रिभुज आ गए? 21। अगर आपके पास यहाँ से ऊपर वाली आकृति होती तो उसमें कितने त्रिभुज हैं? 21। यदि ऊपर वाली नहीं होती, नीचे वाली आकृति होती आपके पास, तो उसमें कितने त्रिभुज थे आपके पास? 21। इतना समझ में आ गया आपको? 21 है। अब देखिए 42 त्रिभुज तो आपको सीधा सीधा पता चल गया। अब एक्स्ट्रा त्रिभुज बनते भाई, हमने स्पेशली ये त्रिभुज ले लिया, स्पेशली ये ले लिया। अब ये देखो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कोई त्रिभुज बन रहा है क्या? बन रहा है सर। क्यों नहीं बन रहा? ये बीच में सीधी रेखा है ना? एक त्रिभुज आपके पास बना क्या नहीं बना? एक त्रिभुज आपके पास ये बन गया और एक त्रिभुज आपके पास ये बन गया। इसी तरह एक त्रिभुज आपके पास ये बन जाएगा, एक त्रिभुज आपके पास ये बन जाएगा और लास्ट वाला त्रिभुज ये बन जाएगा। इसके अलावा त्रिभुज बन रहे हैं आपके पास, तो 3 आपके पास इधर से बनेंगे, 3 इधर से बनेंगे, है ना? तो टोटल कितने त्रिभुज और एक्स्ट्रा बने आपके पास? 6। तो इसमें 42 पहले थे, 6 कितने हो गए? 48। टोटल त्रिभुजों की संख्या इस आकृति में कितनी हो जाएगी? 48 हो जाएगी भाई। ठीक है, उतार लीजिए। उतार लिया भाई पीछे सब ने? ठीक है। अब देखिए, अब आपके पास आकृति है ये, तो मुझे बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं? इस आकृति में बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 5। किस तरह है 5? देखिए, एक ये छोटी वाली आकृति, एक ये, 2 3 4 तो आपको सिंपल सिंपल दिख रहे हैं, और एक ये कंप्लीट 5। यानी हम इसमें बोल सकते हैं 4 + 1। 4 तो आपको दिख ही रहे हैं इसमें, और एक ये कंप्लीट है, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 5 है। भाई इसमें कोई डाउट है? क्लियर है ये? अब देखिए, अब मैं आपके पास इसी आकृति को बड़ा करके दे रहा हूँ। देखिए, एक आपके पास ये है, नेक्स्ट ये है आपके पास, एक आपके पास ये है। तो आप अब मुझे बताइए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? क्या? हाँ भाई बताइए। 9। आपकी कितनी आ रही थी? 10 नहीं, 10 आ रही थी ना? 10 कैसे कैसे 10 आ रही है आपकी? देखिए 5 तो आपके पास पहले वाले आ गए। एक छोटी आकृति अपने साथ 4 त्रिभुज लाती है। एक छोटी आकृति त्रिभुज के अंदर होती है, अपने साथ कितने लाती है? 4। 4 तो ये वाली आकृति लाएगी, 4 ये वाली आकृति लाएगी, है ना? यही तो है भाई। एक बड़े त्रिभुज के अंदर कितनी आकृतियां हैं? छोटी 2 हैं। तो ये याद रखना है, इसीलिए मैंने इस पर नंबरिंग डाली है। ये याद रखना है, इसके अंदर कितने भी त्रिभुज हों, बड़े अंदर के आपको ये काउंट करनी है छोटे त्रिभुज कितने हैं। छोटे त्रिभुज इसमें कितने हैं? 2। एक हमको पता है, एक रहता है वो अपने साथ 4 लाता है। एक तो वो कम्प्लीटली बड़ा होता ही है, अपने साथ ये 4 आकृतियाँ ये लाएगी। कौन कौन सी? 1 2 3 और एक ये खुद 4। इसी तरह ये बड़ी वाली लेके आएगी,
4 और 4 8 ये हो गए और एक ये कंप्लीटली होता है 9। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 + 1। त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी? 9। वेरी गुड। 9 क्यों आ रही है? गिनाऊं क्या किसी को? देखिए 5 तो 4 तो ये आ गई, ये गिनो आप। 4 तो ये आ गई, 1 2 3 और एक ये कंप्लीटली 4। अब छोटी वाली आकृति को देखिए, 1 2 3 और एक ये कंप्लीटली 4, 8 होगी और एक ये कंप्लीट पूरा है ये त्रिभुज, 9 हो गई ना। इस तरह 9 आती है इसमें, ठीक है। अब देखिए, अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराए थे, ये उतार लीजिए आप जिसने नहीं उतारा है। और मेरे साथ इस त्रिभुज की भी आकृति बना लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबका आंसर आना चाहिए। बताइए इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? 20। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या, पहले मैं आपको कैसा त्रिभुज देता, ये त्रिभुज कराए थे मैंने आपको, ठीक है भाई, है ना। अब मैंने क्या इस कॉर्नर से लिया, इस कॉर्नर से लेने से भी तो त्रिभुज बन रहे हैं आपके। तो अब बताइए, इस बात का ध्यान रखना आप। 23। हाँ भाई बताइए, और किसी का 26 23। देखिए इसमें देखिए 1 2 3 ये 4, इसी तरह ये लाइन भी है हमारे पास, 1 2 3 4। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी बनेगी भैया आपके पास? 10 इसमें आ जाएगी और 10 इसमें आ जाएगी। 20 तो आपके पास आ ही गए। अब इसको त्रिभुज को ऐसा घुमाइए, ऐसा घुमा देंगे, आपको ये नहीं लगा 1 2 1 2 1 2 1 2 ऊपर तक बन रहे हैं ना। 1 और 2 आते हैं तो उसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी बनती है भाई? हमारे पास ये त्रिभुज आता है, बीच में से एक ही तो डिवाइडेशन है इसमें, 1 2, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 3 है। 3 तो इस वाले से बनेंगी, 3 इस वाले से बनेंगी। देखो 1 2 3, 3 तो इससे बनेंगी आपके पास, 3 इससे 6, 3 इससे 9 और 3 इससे 12। ये आपके पास कितनी हो गई? 20 तो आपको पता है, 12 बन गई। बट इसमें से कुछ कॉमन है जो आपने पहले ही ले ली थी। कौन से? ये पार्ट तो आप कंप्लीट इसमें काउंट कर चुके हो। कितने पार्ट काउंट कर चुके हो आप? 1 2 3 4 पार्ट ये, 1 2 3 4 पार्ट ये। तो इसमें से हम माइनस कितने करेंगे? 8। तो ये टोटल कितने हो गए आपके पास? 32 और माइनस कितने? 8। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी? 24। ये याद रखना। क्लियर है? उतार लीजिए। क्या ये 12 कैसे आया? देखिए मैंने इस वाले त्रिभुज में बताया था 1 2, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाती है? 3 होती है। इसी तरह मैंने ये बीच में से इसी तरह का तो डिवाइडेशन है। देखिए इस वाले त्रिभुज में ये बीच में से इस तरह का डिवाइडेशन है, बीच में से ये डिवाइडेशन है। तो इसमें कितने पार्ट बनेंगे? एक इधर, एक ये, 1 2, यानी 3 त्रिभुज इससे बनेंगे, 3 इससे बनेंगे, 3 इससे बनेंगे, 3 इससे बनेंगे। तो 3 चौका 12 त्रिभुज ये एक्स्ट्रा बन गए। तो हमने इसमें से इस वाले त्रिभुज में से 12 बन गए इस तरीके से ही तो लाइन है इसमें ये, तो 12 बन गए। तो हमने 12 इसको ऐड कर लिया। बट हमने जब ये ऐसे काउंट किया था 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी 8 को हमने फिर से काउंट कर लिया, जो कॉमन था 8 को हमने माइनस कर दिया। तो हमारे पास सही त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 24। ये उतार लीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन और है आज का। देखिए
इसी तरह का उसमें अब आप लोग मुझे बताएंगे इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। देखिए इसी तरह का आपके पास ये इसी तरह का त्रिभुज है आपके पास, इसमें क्या है मैंने 2 डिवाइडेशन कर दिए, तो आप मुझे बताइए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। देखिए मैं आपको काउंट करा दे 1 2 3 और 4, तो बताइए मुझे इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। हाँ भाई देखिए आपको पता है इस वाले में त्रिभुजों की संख्या कितनी, 10, इस वाले में और इस वाले में 10। अब बात करते हैं हम, देखिए अब 1 2 3 त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 6। इसमें त्रिभुजों की संख्या 6, इसमें भी त्रिभुजों की संख्या 6, इसमें भी त्रिभुजों की संख्या 6 और इसमें भी त्रिभुजों की संख्या 6। अब देखिए 30 आपके पास इधर से आ गए, प्लस 6 6 6 24 इधर से आ गए, आपके पास टोटल त्रिभुज हो गए 48। बट आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 को फिर से काउंट किया था, है ना, इन पार्टों को, कितने को 12 को, 12 इसमें से आपने किए माइनस, तो आपके पास कितने बचे, 54 में से 12 गए, कितने बचे 42। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी आपके पास 42। इस तरह करना है। आगे के क्वेश्चन करेंगे, त्रिभुज आपका यहाँ पर होता है कंप्लीट, आगे कल पढ़ाएंगे आपके लिए आयत और वर्ग, ठीक है। हाँ जी बताइए। हाँ ये बताएंगे, ये कराएंगे, ठीक है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो हमारे वीडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है भाई, है ना। थैंक यू।